video in the afternoon, and good evening to those who must be watching this video in the evening. Myself Harish Kangbar, and I welcome you all on this channel, YouTube channel Excellence English Classes. And today I am going to explain part 2 of the story The Magic Brocade. First part has already been explained and you must have watched it. तो हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि जब विडो ने यानी चैन की मदर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रोकेड को देखा था और ब्रोकेड में एक पिक्चर देखी थी बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल की। तो उसको वो बुनने लगती है और जैसे जैसे उसको बुनती जाती है वो उसे और अच्छा लगता जाता है। बट क्या होता है, जब वो फिनिश हो जाता है तो वो हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। इट मीन्स कुछ परियां उसको चुरा के ले जाती हैं और जो विडो होती है वो मुरझा जाती है, मतलब वो बेहोश हो जाती है, गिर जाती है फर्श पे बेहोश होके, और उसका बेटा उसे बेड पर ले जाता है। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इससे पता चलेगा उस ब्रोकेड का क्या हुआ, कौन उसको उठा कर ले गया था। तो नरेटर टू स्टोरी बता रहा है और क्या बोलता है, चैन कैरीड हर टू हर बेड एंड सेट बिसाइड हर फॉर मैनी आवर्स। यानी चैन अपनी माँ को उठा कर ले गया बेड पे और उसके पास में बैठा रहा काफ़ी घंटों तक। नरेटर थी क्या बोलता है, एट लास्ट हर आइज ओपन्ड, और लास्ट में विडो ने अपनी आंखें खोली। और विडो क्या बोलती है वीकली यानी कमज़ोरी के साथ, क्या बोलती है, चैन यू मस्ट फाइंड द ब्रोकेड एंड ब्रिंग इट बैक। क्या बोलती है, चैन उस ब्रोकेड को ढूंढ लेना और ज़रूर वापस लेके आना, क्योंकि इसे उसने बहुत मेहनत से बुना था। उस ब्रोकेड को बुनते हुए उसने कुछ खाया नहीं था, ना पिया था, ना उसे सोने की फ़िक्र थी। बस वो ये चाहती थी ब्रोकेड कंप्लीट हो जाए। बट कंप्लीट हुआ तो उसे हवा उड़ा कर ले गई। तो क्या बोलती है कि चैन उसको लेकर आना वापस। आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, और क्या बोलती है कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो चैन क्या बोलता है, डोंट वरी मदर आई विल गो एट वंस। कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अभी जा रहा हूँ और लेकर आऊँगा। एंड नरेटर 1 क्या बोलता है, चैन गैदर्ड अ फ्यू थिंग्स एंड स्टार्टेड टू द ईस्ट। तो चैन ने कुछ चीज़ें इकट्ठा की अपने साथ यानी सफ़र के लिए, और वो ईस्ट के लिए रवाना हो गया। ही वर्कड फॉर आवर्स दैन डेज दैन वीक्स। वो काफ़ी दूरी तक चला, घंटे गुजरते गए, दिन गुजरते गए और हफ्ते गुजर गए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द ब्रोकेड, लेकिन उसे ब्रोकेड कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो ब्रोकेड कहीं जाकर जंगल में नहीं गिरा था, ना किसी नहर नदी में गिरा था, न किसी मैदान में था। वन डे चैन केम अपॉन अ लोनली हट, और एक दिन कहाँ आया चैन, एक वीरान झोपड़ी पर आया, यानी अकेली सुनसान झोपड़ी के पास आया। सिटिंग बाय द डोर वॉज एन ओल्ड लेदर स्किन्ड वुमन स्मोकिंग अ पाइप। तो उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक लेदर स्किन्ड यानी काले चेहरे की औरत बैठी हुई थी और वो पाइप यानी हुक्का पी रही थी। अ हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाय, और पास में एक घोड़ा भी था। तो ओल्ड वुमन उससे क्या बोलती है, हेलो थियरी व्हाट ब्रिंग्स यू सो फार फ्रॉम होम। तो चैन से बोलती है, चैन डियर इतना दूर तुम क्यों आए हो, अपने घर से इतना दूर क्यों आए हो। तो चैन क्या बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर माई मदर्स ब्रोकेड द विंड कैरिड इट टू द ईस्ट। क्या बोलता है कि मैं अपनी माँ के ब्रोकेड को दे रहा हूँ और देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो ईस्ट में उड़ गया है। तो ओल्ड वुमन क्या बोलती, यस द ब्रोकेड ऑफ सन पैलेस। क्या बोलती है, अच्छा अच्छा वो सन पैलेस वाले ब्रोकेड की बात कर रहे हो। वेल दैट विंड वॉज सेंट बाय द फेरी लेडीज ऑफ द पैलेस इटसेल्फ। क्या बोलती है कि जो हवा थी वो फेरी लेडीज़ ने भेजी थी उसी महल से, सन पैलेस से, उसको चुराने के लिए। दे आर यूजिंग द ब्रोकेड एज अ पैटर्न फॉर दियर वीविंग। और क्या बोलती है, उस ब्रोकेड का वो इस्तेमाल कर रही हैं डिज़ाइन बनाने में, बुनाई की डिज़ाइन बनाने में वो जो परियां हैं उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो चैन क्या बोलता है, बट माई मदर विल डाई विदाउट इट। क्या कहता है, लेकिन मेरी माँ है वो तो ब्रोकेड के बिना मर जाएगी, ब्रोकेड अगर उसे नहीं मिला।
ओल्ड वुमन क्या बोलती है, वेल देन यू हैड बेस्ट गेट इट बैक बट यू वॉन्ट गेट टू सन पैलेस बाई फुट, सो यू वुड बेटर राइड माई हॉर्स, इट विल शो यू द वे। क्या बोलती है, ठीक है अगर ऐसा है तो तुम इसे वापस ले आओ, लेकिन तुम सन पैलेस पैदल पैदल नहीं पहुंच पाओगे, और मेरा घोड़ा ले जाओ और ये घोड़ा रास्ता तुम्हें दिखा देगा। तो चैन क्या बोलता है, थैंक यू। एंड ओल्ड वुमन सेज, ओ डोंट थैंक मी एट डियरी। क्या बोलते हैं कि अभी मुझे थैंक मत करो, बिटवीन हेयर एंड देयर यू मस्ट पास थ्रू द फ्लेम्स ऑफ फेयरी माउंटेन। क्या बोलती है, यहाँ से वहाँ तक जाने में तुम्हें बहुत खतरनाक माउंटेन्स का सामना करना पड़ेगा। फ्लेम्स मतलब लपटें होंगी, वहाँ पर आग होगी, आग वाले पहाड़ों से गुजरना होगा। इफ़ यू मेक अ सिंगल साउंड ऑफ कंप्लेन यू विल बी बर्न्ड टू एशेस। और क्या बोलती है, अगर तुमने उस जलने की वजह से, आग की वजह से जरा सी भी आवाज़ निकाली तो समझो तुम जल के भस्म हो जाओगे। और आई क्या बोलती है, आफ्टर दैट यू मस्ट क्रॉस द आईसी सी, यानी बर्फीले समुद्र पे जाना पड़ेगा। उसके बाद पहले जलते हुए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा और उसके बाद बर्फीले समुद्र में जाना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ डिसकंटेंट एंड यू विल बी फ्रोजन सॉलिड। और क्या बोलती है कि तुम जरा से भी अगर बेचैन हुए उस बर्फ़ से, उस ठंड से, तो तुम क्या होगे, बर्फ़ से जम जाओगे। और आगे, विद अ हार्ड लुक डू यू स्टिल वांट टू गो। और वो उसे एक हार्ड लुक देते हुए क्या बोलती है, क्या अब भी तुम जाना पसंद करोगे जहाँ जलने का खतरा है और जमने का खतरा है। तो चैन क्या बोलता है, डॉन्टेड या डिटरमाइंड। डॉन्टेड मतलब डरा हुआ था, फिर भी डिटरमाइंड था, यानी इरादा फिर भी पक्का था। आई मस्ट गेट बैक माई मदर्स ब्रोकेट। क्या बोलता है, नहीं मुझे माँ का ब्रोकेट लाना ही है। तो ओल्ड वुमेन उसे अप्रूव करते हुए, तारीफ करते हुए बोलती है, गुड बॉय टेक द हॉर्स एंड गो। कहती ठीक है जाओ, ये घोड़ा ले जाओ और जाओ। चैन क्लाइम डाउन एंड द हॉर्स ब्रोक इनटू अ गैलॉप। गैलॉप मतलब चौकड़ी भरने लगा घोड़ा, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगा। बिफोर लॉन्ग दे केम टू अ माउंटेन ऑन फायर। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद वे एक ऐसे पहाड़ पर पहुँचे जिसमें आग जल रही थी, यानी पूरे पहाड़ पर आग जल रही थी। और आगे क्या होता है, विदाउट मिसिंग अ स्टेप द हॉर्स स्टार्टेड अप द स्लोप लीपिंग थ्रू द फ्लेम्स। और क्या कि बिना कोई स्टेप को मिस किए हुए जो घोड़ा था उसकी स्लोप यानी ढलान पर, स्लोप क्या होता है, सपोज करो अगर ये माउंटेन है तो ये इसका स्लोप है, घोड़ा उसकी ढलान पर चढ़ने लगा और आग की जो लपटें उठ रही थी उन लपटों को पार करते हुए दौड़ने लगा। चैन फेल्ट द फायर सिंज इन हिज स्किन, यानी चैन को महसूस हुआ कि जो आग है वो झुलसा रही है उसकी स्किन को। बट ही बिट हिज लिप एंड मेड नॉट अ साउंड। लेकिन उसने अपने होंठों को दांतों तले दबा लिया, बट कोई भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि अगर वो आवाज़ करता तो वो उस आग की लपटों में भस्म होकर मर जाता। एट लास्ट दे केम डाउन द अदर साइड। और लास्ट में उन्होंने फायर वाले माउंटेन को पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। When they had left the flames behind, Chan was surprised to find that his burns were gone. और जब लपटें पीछे रह गईं, पहाड़ को जब उन्होंने पार कर लिया तो चैन बहुत सरप्राइज हुआ कि जो स्किन उसकी जली थी आग में वो अब ठीक हो चुकी थी। आगे क्या होता है, अ लिटिल लेटर दे केम टू अ सी फिल्ड विद ग्रेट चंक्स ऑफ आइस। यानी कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पहुँचे, एक बहुत बड़े सी में, समुद्र में। यहाँ पर चंक्स ऑफ आइस यानी बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर थे, पहाड़ जैसे थे। विदाउट पॉजिंग अ मोमेंट द हॉर्स बिगन लीपिंग फ्रॉम वन आइस फ्लो टू अनदर। और बिना रुके वो घोड़ा छलांग भरने लगता है आइस फ्लो, यानी आइस के जो फ्लो का मतलब जो एक टुकड़ा बना हुआ था पानी में, ठीक है, पानी में जैसे ये पानी है जगह जगह,
और बीच बीच में बर्फ़ के टुकड़े थे, उन बर्फ़ के टुकड़ों पर घोड़ा दौड़ने लगता है। वेव्स शावर्ड देम विद आइसी स्प्रे, और समुद्र में जो लहरें उठ रही थीं, उन लहरों से जो बर्फ़ थी, बर्फ़ की स्प्रे उनके ऊपर गिर रही थी। सो दैट चैन वॉज सोक्ड एंड शिवरिंग, और चैन जो था वो गीला हो गया और कांप रहा था। शिवरिंग मतलब कांप रहा था। बट ही हेल्ड हिज टंग एंड सैड नॉट अ वर्ड, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान को रोक लिया और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर वो बोल पड़ता तो जो बर्फ़ थी उसे जमा देती और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता। फाइनली दे रीच्ड द फार शोर, और जल्दी ही वो उस आईसी सी को भी क्रॉस कर जाते हैं। एट वंस चैन फेल्ट हिमसेल्फ ड्राई एंड वार्म, और जैसे ही वो उस सी को क्रॉस करता है तो वो ड्राई हो जाता है, उसका कपड़े सूख जाते हैं और अपने आप को वार्म फील करने लगता है। इट वॉजंट लॉन्ग देन टिल दे केम टू सन पैलेस, और जल्दी ही वो सन पैलेस तक आ गए। इट लुक्ड जस्ट लाइक हिज मदर्स ब्रोकेड, और ये जो सन पैलेस था जहाँ पर वो गए थे वो उसी ब्रोकेड की तरह दिखता था जो उसकी माँ ने बनाया था। आगे क्या होता है? ही रोड टू द एंट्रेंस, यानी वो पैलेस के एंट्रेंस तक पहुंच गया। स्प्रैंग फ्रॉम द हॉर्स, और वो घोड़े से नीचे उतरा। एंड हरीड इनटू अ ह्यूज हॉल, और एक बहुत बड़े हॉल में चला जाता है। अब यहाँ पर चैन पैलेस में घुस चुका है। सिटिंग देयर एट लूम्स वर डजन्स ऑफ फेयरी लेडीज, तो उसने क्या देखा? हॉल में लूम्स चल रहे थे। लूम्स यानी जिस पर कपड़े की बुनाई होती है। हु टर्न्ड टू स्टेयर एट हिम, और जो फेरीज थीं मुड़कर उसको देखने लगती हैं। देन विस्पर्ड टू ईच अदर एक्साइटेडली, और वो फेरीज चौंक जाती हैं और बड़े एक्साइट होकर एक दूसरे से बातें करती हैं फुसफुसाकर। और ऑन ईच लूम वॉज अ कॉपी ऑफ हिज मदर्स ब्रोकेड, यानी जितने भी लूम्स थे, जितने भी हथकरघे थे, उसे हथकरघा बोलते हैं। हर हथकरघे पर बुनाई चल रही थी और उसी के माँ के ब्रोकेड की डिजाइन चल रही थी। एंड द ब्रोकेड इटसेल्फ हंग इन द सेंटर ऑफ द लूम, और उसकी माँ का बना हुआ जो ब्रोकेड था वो सभी लूम्स के सेंटर में टंगा हुआ था। सपोज करो हर जगह परियां बैठी हुई थी अपना अपना ब्रोकेड लेकर बुनाई करने के लिए, और जो मेन ब्रोकेड था जो उस विडो का बना हुआ था वो सामने टंगा हुआ था, और परियां उसको देख देख के डिज़ाइंस बना रही थी। आगे क्या होता है? अ लेडी नियर द डोर रोज फ्रॉम हर लूम टू मीट हिम, और दरवाजे के पास में एक जो लूम था वहाँ से एक परी उठकर खड़ी होती है और उससे मिलती है। तो उसका नाम लियन था। ग्रेशियसली, बहुत शान के साथ बोलती है, माई नेम इज़ लियन एंड आई वेलकम यू। क्या बोलती है? मेरा नाम लियन है और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। यू आर द फर्स्ट मॉर्टल एवर टू रीच आवर पैलेस, व्हाट गुड फॉर्च्यून ब्रिंग्स यू हेयर। क्या बोलती है? कि तुम ऐसे पहले मॉर्टल हो। मॉर्टल मतलब नश्वर इंसान, ठीक है। मॉर्टल का मतलब जो मर सकता है, ख़त्म हो सकता है। कि तुम ऐसे मॉर्टल हो जो हमारे पैलेस तक पहुंच पाए हो। व्हाट गुड फॉर्च्यून ब्रिंग्स यू, और क्या बोलती है? ऐसी कौन सी अच्छी किस्मत है जो तुम्हें यहाँ पर ले आई, यानी तुम्हारी कौन सी अच्छी किस्मत है कि तुम आग वाले पहाड़ पर भस्म नहीं हुए और बर्फीले सागर में तुम जमे नहीं। द फेरी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट फॉर अ मोमेंट चैन कोड ओनली स्टेयर, परी इतनी सुंदर थी कि चैन कुछ देर के लिए बोला ही नहीं, वो उसे स्टेयर करता रहा, देखता ही रहा। तो लियन गेज्ड शाइली डाउनवर्ड, तो जब वो परी को देख रहा था तो जो लियन परी थी, गेज्ड यानी वो भी देखती रही। कहाँ? नीचे, डाउनवर्ड। शर्म से उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, वो शर्म महसूस करती है। तो चैन क्या बोलता है? डियर लेडी आई हैव कम फॉर माई मदर्स ब्रोकेड। क्या बोलता है? कि डियर लेडी, मैं अपनी माँ के ब्रोकेड के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो लियन लुक्स अप एट हिम इन डिलाइट, तो लियन तो बहुत खुश होकर उसकी तरफ देखती है। तो क्या बोलती है? सो यू आर द विडोज सन, अच्छा तुम ही हो उस विडो के बेटे, उस विधवा के लड़के तुम ही हो।
हाउ वी एडमायर दैट ब्रोकेड, क्या बोलती है कि ये जो ब्रोकेड है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, हम इसको बहुत एडमायर करते हैं। नन ऑफ अस हैज़ बीन एबल टू मैच इट, और क्या बोलती है हम सभी लोग बुनाई कर रहे हैं इसकी, लेकिन हम कोई भी इसका मैच नहीं कर पा रहे हैं। वी विश टू कीप इट हेयर टिल वी कैन, और क्या बोलती है जब तक हम लोगों की डिज़ाइन एक जैसी नहीं हो जाती, हम भी इसी की तरह दूसरा ब्रोकेट नहीं बुन लेते, तब तक हम चाहते हैं ये ब्रोकेट हमारे पास ही रहे। तो चैन क्या बोलता है, बट आई मस्ट ब्रिंग इट होम और माई मदर विल डाई, क्या बोलता है, नहीं नहीं मुझे ये घर ले जाना है, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो ब्रोकेट वापस लेकर आओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक लंबी स्टोरी है, इसको हम 2 पेजेस में डेली रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस आपसे ये उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।